राजेश और मीता एक शहर में रहते थे। राजेश एक दफ्तर में काम करता था। राजेश का छोटा भाई पारस अपनी पत्नी रमा के साथ गांव में रहता था। रमा और पारस अपने बड़े भाई और भाभी का बहुत सम्मान करते थे। रमा माँ लक्ष्मी के व्रत करती थी। वह दिन रात माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी। राजेश अपने भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन मीता अपनी देवरानी को पसंद नहीं करती थी। मीता उसे गंवार समझती थी। मीता कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन राजेश ने पारस और रमा को शहर बुलाया और कहा, यहाँ शहर में हम बहुत खुशहाली में रहते हैं। तुम गांव में कड़ी मेहनत करके भी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते हो। तुम दोनों हमारे साथ शहर में आकर रहो। यहीं मैं तुम्हें एक दुकान खुलवा दूंगा। तब पारस ने कहा, भैया, माँ लक्ष्मी की कृपा से सब ठीक है। मैं तो गांव में ही ठीक हूँ। यहाँ शहर में मेरा मन भी नहीं लगेगा और गांव में थोड़ा कमाकर भी हम खुश रहते हैं। रमा ने भी कहा, हाँ भैया, माँ की कृपा से हमारा अच्छे से गुजारा हो जाता है। तभी मीता ने कहा, जब ये गांव में खुश हैं, तो आप क्यों इन्हें शहर में लाना चाहते हैं? आपको वहीं इन्हें पैसे भेजकर इनकी मदद कर देनी चाहिए। राजेश बोला, तुम चुप रहो। मुझे अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहिए था। वह मैं ना कर सका। अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम दोनों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। पारस और रमा उनकी बात मानकर शहर आ जाते हैं। राजेश उसे एक कपड़े की दुकान खुलवा देता है। यह सब देखकर मीता बहुत परेशान हो जाती है। रमा मीता को बहुत मानती थी। कुछ दिन सब कुछ ठीक से चलता रहा। धीरे धीरे मीता का व्यवहार बदलने लगा। राजेश के दफ्तर जाने के बाद वह पारस और रमा से सारे घर का काम करवाती थी। वे दोनों सीधे साधे सारा काम करते रहते थे। एक दिन रमा सुबह माँ लक्ष्मी की पूजा करने बैठी तो मीता ने कहा, हमारे घर में यह सब नहीं होता है। तुम सुबह हमारी नींद खराब कर देती हो। पूजा करनी हो तो मंदिर जाया करो। एक दिन मीता ने पारस को बाजार से सब्जी लाने के लिए कहा। पारस सब्जी लाया तो उसके हिसाब में 50 रुपए कम थे। मीता ने कहा, अरे पारस, इसमें 50 रुपए कम हैं। पारस बोला, वो भाभी, मैं 50 रुपए की जलेबी लाया हूँ। मीता ने कहा, तुम्हारे भैया इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और तुम ऐसे उड़ा रहे हो। तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटी मिल रही है, वह काफी नहीं है। ये बात पारस और रमा को बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने राजेश से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन रमा जब खाना बना रही थी, तब मीता ने कहा, तुम खाने में इतना घी डाल देती हो, यह मुफ्त का आ रहा है। रमा बोली, दीदी, हम तो गांव में इतना ही घी डालते हैं। आप कहती हैं तो मैं आगे से नहीं डालूंगी। मीता बोली, हाँ जरूर, तुम भिखारियों को गांव में भी घी नसीब होता था। रमा ये सुनकर रोने लगती है। पीछे से ये बात पारस सुन लेता है। पारस ने कहा, भाभी, हमें भैया बहुत प्यार से बुलाकर लाए थे, इसीलिए हम आए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा भी मान सम्मान है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। भैया के आने से पहले हम चले जाते हैं। यह कहकर पारस और रमा वापस गांव चले जाते हैं। राजेश को जब ये सब पता लगता है तो वह बहुत दुखी होता है, लेकिन मीता उससे झूठ बोल देती है। रमा गांव में अपने घर आकर रोने लगती है। तब पारस उसे समझाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदा हम पर बनी रहती है। शायद इसमें भी माँ की कोई इच्छा होगी। कुछ दिन बाद मीता बहुत बीमार हो जाती है। घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। राजेश उसका काफी ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो पाती। एक दिन राजेश उदास बैठा था, तभी उनके पास एक बुढ़िया माई आई। उन्होंने बताया, बेटा, मैं तुम्हारे गांव से आई हूँ। मैं किसी काम से शहर आई थी तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए कहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। तब राजेश उसे मीता के पास ले गया। वह रोने लगा
और बोला, माँ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कोई दवा काम नहीं करती, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसे देखकर मीता भी रोने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, तुमने माँ लक्ष्मी का अपमान किया है। तुमने अपने पैसों से इसे घर बनाया था, लेकिन तुम्हारी देवरानी ने इस घर में माँ लक्ष्मी की पूजा कर इसे मंदिर बनाया था। याद करो, तुमने अपनी नींद के कारण उसे पूजा करने से मना कर दिया था। आज वही सुख की नींद तुमसे रूठ गई। तुमने अपने भाग्य को खुद ठोकर मार दी है। तुमने माँ लक्ष्मी और उसकी भक्त दोनों का अपमान किया है। ये सुनकर मीता रोने लगी और राजेश से बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे अभी गांव ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजेश उसे लेकर गांव पहुंचा। वहां उसने अपनी देवरानी से माफी मांगी, साथ ही पारस और रमा को सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, हमने तो किसी को नहीं भेजा। तभी रमा रोने लगी। सबके पूछने पर उसने बताया, मैं माँ लक्ष्मी से दिन रात प्रार्थना करती थी कि हमारा परिवार पहले जैसा एक हो जाए। इसीलिए माँ लक्ष्मी स्वयं रूप बदलकर दीदी के पास पहुंच गई और उन्हें गांव भेज दिया। मीता ने कहा, हम सब गांव में एक साथ रहेंगे और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। कुछ दिन बाद मीता की बीमारी ठीक हो गई और वह सब माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। राजेश ने वहीं छोटा सा व्यापार शुरू किया, जिसे दोनों भाई चलाने लगे। माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।